नमस्कार, मैं ज्योति सोनाक्षी आपके साथ एक बार फिर जुड़ चुकी हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेके आते हैं, तो आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं आरटीआई के जानकार डॉक्टर अमित शर्मा जी से। क्या कुछ उनके पास महत्वपूर्ण जानकारी है, क्या कुछ वो लेकर आए हैं, जानते हैं उनसे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मेरे पास हाल ही में मुझे एक लेटर मिला है माननीय राज्य सूचना आयोग हरियाणा का, जिसमें विकलांग लोगों की जो दूसरी सेकंड अपील्स हैं उनको बड़ी ही जल्दी सुन लिया जाएगा। और जैसा कि विकलांग लोग बड़ी दिक्कत में होते हैं कि वो जा नहीं सकते और उनको कन्वेंस की और बड़ी दिक्कत होती है, तो माननीय राज्य सूचना आयोग ने आदेश दिया है कि उनकी अपील्स को ऑनलाइन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोन के माध्यम से सुना जाए। इसके संदर्भ में मैंने माननीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार और हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट है उसको लेटर लिखा था। इसके और साथ ही मैंने माननीय मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को पत्र लिख करके ये समस्या बताई थी। तो दोनों ही विभागों ने बड़ी गंभीरता से इस मुद्दे को लिया और माननीय राज्य सूचना आयोग को इस संदर्भ में अवगत कराया। तो माननीय राज्य सूचना आयोग ने बड़े ही गंभीरता से इस मुद्दे को समझते हुए और एक पत्र जारी किया, जिसमें ये कहा गया है कि हैंडीकैप्स की जितनी भी सेकंड अपील्स हैं वो जल्दी होंगी और प्लस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और टेलीफोन के माध्यम से होंगी। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है जी। तो आपने बताया आरटीआई की, आपने इतनी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दी। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपने बताया कि आपने पत्र लिखा था, तो पहले क्या था उस रूल के मुताबिक और अब उस रूल में क्या चेंजेस आए हैं? मैम कि जैसे माननीय राज्य सूचना आयोग हरियाणा के पास काम बहुत ज़्यादा है और हजारों अपील एक दिन में दाखिल होती है, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि एक व्यक्ति जब कोई अपील दाखिल करता था तो उसका जो नंबर है वो आने में एक साल का समय लग जाता था। तो मुझे लगा कि जब अगर न्याय मिलने में देरी हो जाए तो वो न्याय नहीं अन्याय बन जाता है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्यों ना जो विकलांग लोग हैं जो हरियाणा के हैं या पूरे देश के विकलांग हैं उनका नंबर कुछ जल्दी आ जाना चाहिए, जिससे हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो सके, प्लस जो हमारे न्याय में जो पारदर्शिता है वो आ सके और उनको भी लगे कि काम चल रहा है। तो मुझे ये एक आइडिया आया और मैंने इस बारे में लेटर लिखा कि कुछ सुनवाई जल्दी हो जाए ताकि उनको सूचनाएं जल्दी मिल सके। इसलिए मैंने ये लेटर जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय और हरियाणा राज्य सूचना आयोग और मुख्य सचिव जी को लिखा था। जी मैम। तो जो आपका ये लेटर है तो इसके मुताबिक जो है फैसला कितने दिनों में आ सकता है? देखिए मैम, फैसला तो जिस दिन अपील होती है, सुनवाई होती है, उसी दिन आ जाता है, उसी तारीख को आ जाता है। लेकिन मुद्दा ये था कि सुनवाई नहीं होती थी, सुनवाई होने में साल का समय लग जाता था। अब इस पत्र के माध्यम से मुझे लगता है कि माननीय राज्य सूचना आयोग जल्दी सुनवाई करेगा। ये एक आदेशित पत्र है जिसमें सभी सूचना आयुक्तों को ये कहा गया है कि वो विकलांग लोगों की, दिव्यांग लोगों की जो अपील है वो जल्दी सुने ताकि उनकी जो सुनवाई में गति आ सके। तो जो नया नियम में बनाया है ये लागू हो चुका है, इसमें लागू होने में भी समय? ये लागू 1 दिसंबर 2024 से लागू कर दिया गया है और इस दिसंबर से 2 महीने पहले मैंने ये लेटर लिखा था, उनके संज्ञान लिया है सरकार ने और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने। तो दोनों की तरफ से मुझे लेटर प्राप्त हुआ और ये लागू हो चुका है। अमित जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे ये बहुत ही गंभीर मुद्दा आपने बताया डिसेबल पीपल के लिए, तो आपका ध्यान जो है इस मुद्दे की तरफ कैसे गया? असल में मैम मेरी शुरुआत से ही ऐसी प्रकृति और प्रवृत्ति रही है कि मैं कुछ यूनिक और अलग करूं ताकि उससे समाज का, दिव्यांग लोगों का, महिलाओं का कुछ भला हो सके। इसके साथ ही मैं कुछ व्यक्तिगत रूप से भी ऐसे मामलों में मेरे चल रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय में कि मुझे लगा कि ऐसे तो फिर बात बनने वाली नहीं है, ऐसे तो विकलांग लोगों को न्याय मिल ही नहीं पाएगा, दिव्यांग लोग पीछे ही रह जाएंगे। तो मेरे मन में खुद आया कि क्यों ना एक पत्र जो सरकार को लिखा जाए और मैंने भारत सरकार और हरियाणा सरकार दोनों को एक पत्र लिखा, इसलिए मेरे ये मन में आया। जी। तो जो ये पत्र का प्रभाव हरियाणा प्रदेश में ही रहेगा या इसका प्रभाव पूरे देश में लागू? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया ज्योति जी। ये जो पत्र है इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हरियाणा प्रदेश के लिए है या
किसी दूसरे प्रदेश के लिए है। इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि जो अपील करता हमारा भाई है वो दिव्यांग होना चाहिए, और वो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में कहीं से भी हो सकता है। वो हरियाणा से भी हो सकता है, वो दूसरे प्रदेशों से और भारत के किसी भी हिस्से से हो सकता है। क्या बात है। जी मैम। तो ये बहुत अच्छा जो है प्रभाव इन्होंने डाला है देश के लोग, मतलब लोकतंत्र के ऊपर, या डिसेबल लोगों के लिए इन्होंने बहुत अच्छा जो है काम किया है। एक पत्र के माध्यम से इन्होंने इतना बड़ा जो है बीड़ा उठाया है कि लोगों की, डिसेबल लोगों की जो है सुनवाई जल्दी हो सके। तो आप भी हमारे साथ देश दुनिया की विभिन्न जानकारी के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।